बशमूल इस्लामाबाद व कराची वाज़ेह तौर पर चांद नज़र आया और यकुम रमज़ानुल मुबारक मंगल 7 जून को होगी। मरहबा मरहबा, बरकतों, रहमतों और रानाइयों का महीना आ गया। निखरे फलक पर चांद नमूदार हुआ तो लोगों ने जी भर कर दीदार किया। बरसों के बाद इत्तेहाद की फजा भी कायम। खैबर ता कराची एक ही दिन रमजान का आगाज, कल पहला रोजा होगा। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से नाजरीन को माह सया मुबारक। हुकूमत का सहरो इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। रमजान है तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अजीम शान है कि खुदा ने तुझे में ही नाजिल किया कुरान है। मुबारक महीना शुरू होते ही मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। नमाज तरावी के लिए खुसूसी इंतजामात, घर घर कुरान करीम की तलावत और दरूदो सलाम के नजराने। सहरी अफ्तार के दस्तरखान सजाने के लिए बाजारों में भी रश, लोग खरीदारी में मसरूफ। रोजे अच्छे गुजारने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना होंगी। पराठे के शौकीन हैं तो देसी घी का इस्तेमाल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल न बढ़ने पाए। सहर में एक छोटा चम्मच जैतून का तेल पी लें तो पूरा दिन प्यास नहीं सताएगी। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज खुसूसी तौर पर चीनी और नमक से परहेज करें। डॉक्टर्स की राय। जून की कड़कती धूप और रोजे, गर्मी खूब इम्तिहान लेगी। मौसम की खबर देने वालों ने आइंदा 4 रोज तक आसमान से आग बरसने की पेशगोई कर दी, लेकिन ज्यादा फिक्रमंद ना हो, बादलों ने भी प्लानिंग कर रखी है। आज जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री को छू गया। सिब्बी में 49 स्कोर के साथ रहीम यार खान तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर में टेम्परेचर 43 रहा। लंदन में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वजीर आजम को आज अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। हर घंटे बाद चहलकदमी करने लगे। डॉक्टर्स ने मजीद 1 हफ्ता आराम का मशवरा दिया है। नवाज शरीफ ने माह रमजान की आमद पर मुबारकबाद दी। कहते हैं जल्द वतन वापस आऊंगा। रमजान में बदतरीन ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कराची पुलिस का प्लान तैयार। आईजी सिंध का कल से पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। दोपहर 2 से रात 8 बजे तक माड़ीपुर से सहराब गोट तक लियारी एक्सप्रेस वे को खोला जाएगा। 1300 एहलकार टावर से लेकर कायदाबाद और न्यू कराची से मुआज गोट तक ड्यूटी देंगे। सबसे बड़े शहर कराची में पानी की दुहाइयां, नलकों से आमद हो तो यकीन ही नहीं आता। कल एमक्यूएम वालों ने धरना देकर सिंध हुकूमत को टफ टाइम दिया तो आज वजीर आला सिंध भी दिल की भड़ास निकालने चले आए। कहते हैं पानी पर सियासत ना की जाए, सब ठीक हो जाएगा। लाहौर आज फिर मुजाहिरीन के चुंगल में फंसा रहा। किसानों, नर्सों और असातिज़ा के बाद काना इंडस्ट्रियल एरिया के मालिकान और मजदूरों का रोड शो। फैक्ट्रीज की मुजव्वजा मिसमारी के खिलाफ दुहाइयां देते फिरोजपुर रोड पर निकल आए। सुबह से शाम तक बदतरीन ट्रैफिक जैम, एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं मिला। कल हुक्काम से मुज़ाकरात की यकीन दहानी पर मैदान छोड़ा।
कराची का नन्ना अब्दुल्ला मां को खोने के बाद वुरसा का मामला भी लटक गया। कानूनी मामलात वालिद चौधरी इकबाल के आड़े आ गए। तलाकनामा है न असल दस्तावेजात, वारिस होने का कोई सबूत नहीं। अब फैसला अदालत ही करेगी। दूसरी जानिब हलीमा कत्ल केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। मुलजिम रिजवान ताहाल मफरूर। आजाद कश्मीर में इलेक्शन का मौसम, 21 जुलाई को मैदान लगेगा। ऐलान होते ही सियासी रौनकें बढ़ने लगी। आज तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन को ललकारने के लिए पलंदरी का इंतखाब किया। इमरान खान ने पनामा लीक्स के मामले पर वजीर आजम की खूब खबर ली। कहते हैं कमीशन बनाने के चक्कर में वक्त जाया किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में 2 नंबर लोग बैठे हैं। अवाम डीजल को वोट नहीं टैंक में डालें। बलूचिस्तान से गिरफ्तार रॉ एजेंट को किसी किस्म की भी रियायत ना देने का फैसला। वजीर दाखिला कहते हैं कुलभूषण जादेव भारतीय जासूस है, काउंसलर रिसाई नहीं देंगे। आर्मी चीफ से अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के लिए अवाम को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चोरी और सीना जोरी ईओबीआई केस की समाअत के दौरान मुलजिम जफर गोंदल और पुलिस एहलकार एक्सप्रेस न्यूज को कवरेज से रोकने की कोशिश करते रहे। रिपोर्टर पर तशद्दुद, कार्ड और मोबाइल फोन छीन लिया। बात कानों में पहुंची तो 10 मिनट में मुलजिमों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। लेकिन रात गई बात गई वाला हिसाब अभी तक कोई पकड़ में नहीं आ सका। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं सना नकवी और मैं हूं दुआ कंवर। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज 2013 के बाद कल पूरे पाकिस्तान में एक साथ रोजा रखा जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से रमजान मुबारक। और चांद देखने का एक अपना सवाब है तो मैंने सोचा मैं भी चांद देख लूं। खैबर तक कराची एक ही दिन रमजान का आगाज, कल पहला रोजा होगा। केपीके में भी पहला रोजा, बाकी मुल्क के साथ कल होगा क्योंकि केपीके में भी अब कल रोजा रखा जाएगा और पूरे मुल्क में कल पहला रोजा होगा। मजहबी हम आहंगी की फजा 3 साल बाद देखने में आई है। फर्जंदान इस्लाम नमाज तरावी की तैयारियों में मसरूफ। आपको बताते चले कि केपीके में भी पहला रोजा बाकी मुल्क के साथ होगा। जब चांद देखा गया तो उसके मनाजिर भी आप एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजहबी हम आहंगी की फजा 3 साल बाद देखने में आई है क्योंकि एक साथ कल पूरे पाकिस्तान में रोजा रखा जाएगा। फर्जंदान इस्लाम नमाज तरावी की तैयारियों में मसरूफ और घरों में सहरी की तैयारियां की जा रही हैं। बाजारों में आपको बताएं कि बाजारों में खाने पीने की चीजों की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। पूरे मुल्क में एक ही दिन रमजानुल मुबारक का आगाज, कल पहला रोजा होगा। निखरे निखरे आसमान पर रमजान के चांद ने मुखड़ा दिखा दिया। कल मुल्क भर में पहला रोजा होगा। खुशी की बात यह है कि बरसों बाद पूरे मुल्क में एक ही दिन रोजा रखा जाएगा। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कराची में हुआ जिसकी सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने की। चांद की रोयत से मुताल्लिक मुल्क भर से शहादतें मिलने के बाद माह रमजान के आगाज का ऐलान किया गया। हर जगह जम्मे गफीर ने चांद को देखा, लिहाजा इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और यकुम रमजानुल मुबारक मंगल 7 जून को होगी इंशाअल्लाह ताला। उधर पेशावर की मस्जिद कासिम खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपल जई ने भी हुकूमत की खामोश हिमायत कर दी और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का फैसला कबूल कर लिया।
मुल्क में माह सयाम के आगाज से मुताल्लिक मफाहमत की ये फजा बरसों बाद देखने में आई है। इससे पहले 2013 में मुल्क भर में एक ही दिन रोजा रखा गया था। रमजान का चांद नजर आने का ऐलान होते ही मसाजिद में नमाजियों का रश बढ़ गया और नमाज तरावी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। घरों में खवातीन ने पहली सहरी का एहतमाम शुरू कर दिया और रात गए तक बाजारों में खाने पीने की अशिया खरीदने वालों का रश लगा रहा। मुल्क भर में एक ही दिन रमजान के आगाज ने माह सयाम की खुशियां दोबाला कर दी हैं। अब दुआ है कि मजहबी हम आहंगी की ये फिजा पूरा महीना बरकरार रहे और ईद भी एक ही दिन मनाई जाए। रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही लाहौर में नमाज तरावी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी पर हम बात करेंगे। लाहौर मस्जिद शोहदा से हमें ज्वाइन करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद चौधरी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हीम अख्तर और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं राहिल सलमान। अरशद, सबसे पहले आप बताइएगा, मस्जिद शोहदा के बाहर हैं, नमाज तरावी के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं? जी दुआ, बिल्कुल रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आते ही फर्जंदान इस्लाम ने जो है वो मसाजिद का रुख किया है। नमाज इशा के बाद जो है वो तरावियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ मसाजिद में बाकायदा तौर पर जो है वो बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया है। एक्स्ट्रा सफ़ें लगा दी गई हैं और सिक्योरिटी के भी इस मौके पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो तकरीबन सैकड़ों मसाजिद ऐसी हैं जहां पर खसूसी तौर पर जो है वो एहतमाम किया गया है ताकि नमाज तरावी जो है वो बासानी अदा की जा सके। ये मस्जिद शोदा के सामने हम मौजूद हैं इस वक्त। इसमें आप देख सकते हैं कि नमाजियों की बड़ी तादाद इस वक्त मस्जिद महीने का ये आगाज हो गया है। फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कीजिएगा, फैसल मस्जिद में क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? जी दुआ, बिल्कुल बरकतों, रहमतों और सातों वाला महीने का आगाज़ होते ही जो पहली जो तरावी है अदा की जा रही है इस रमज़ान मुबारक की, फैसल मस्जिद में भी काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है, मजबूत जोशो खरोश देखा जा रहा है। यहाँ पर ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। पहली जो तरावी है वो फैसल मस्जिद के इमाम जो हैं कारी मोहम्मद एहसान पढ़ाएंगे, जो 9:15 बजे अभी नमाज इशा अदा की जाएगी और उसके बाद 9:30 बजे के करीब जो है पहली नमाज तरावी अदा की जाएगी। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, अगर कैमरामैन हमारा दिखा सके, तो बड़े लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे फैसल मस्जिद में पहुँचना शुरू हो गई है जो नमाज तरावी अदा करेंगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। राहिल सलमान, आप हमें अपडेट कीजिएगा, कराची में नमाज तरावी के इज्तिमा की तैयारियां कैसी देख रहे हैं आप? जी दुआ, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद, जो कि शहर की बड़ी मसाजिद में काउंट की जाती है। इस वक्त यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में शहरी पहुँच चुके हैं, जिनमें हर उम्र के अफराद, बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद तरावियों का आगाज़ कर दिया जाएगा। मुल्क भर की तरह कराची पूरे शहर में तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में इस वक्त तरावी के इज्तिमा की तैयारियां जारी हैं। शहर की अगर हम बड़ी मसाजिद की बात करें तो न्यू मेमन मस्जिद, किंजुल ईमान, बनूरी टाउन, जामिया बनूरिया और इसके अलावा दीगर मसाजिद में भी इस वक्त कमोबेश यही मनाजिर हैं। इसके अलावा शहर भर में खुले मकामात पर भी तरावियों का एहतमाम किया गया है, जिनमें पार्क्स हैं, मैदान हैं, शादी हॉल्स हैं, वहाँ पर भी खुसूसी तौर पर तरावियों के इज्तिमा का यहाँ पर इनेकाद किया गया है। इस वक्त भी हम जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, तैयारियों के बारे में बता रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आ गया, घर घर में रहमतें और बरकतें समेटने की तैयारी की जा रही है। घरों में पहली सहरी और इफ्तार के हवाले से की जाने वाली तैयारियों के बारे में हमें बताएंगी लाहौर से मरियम रफी। रहमतों और बरकतों का महीना रमजान और मुबारक आ गया। इस माह मुकद्दस में दस्तरख्वान सजाने का खास एहतमाम किया जाता है, इसीलिए घर घर में पहली सहरी और इफ्तारी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। डिफेंस की रिहायशी मिसेज रिजवान भी घर की तमाम शॉपिंग कर चुकी हैं। उनका कहना है कि घर वालों की फरमाइशें तो पूरी करनी ही पड़ती हैं। स्पेशली लस्सी और दूध सेवियां, वो तो मस्ट होती हैं बनना हमारे यहाँ। मिसेज रिजवान का सहरी में कोई ठोस गजा बनाने का इरादा है, जबकि इफ्तार में पास्ता, समोसे और चाट भी बन सकती है। बेचारे मर्द भी खवातीन के साथ सहरो इफ्तार की तैयारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। जी बस सहरी और इफ्तारी की तैयारियां कर रहे हैं, काफी राशन ले चुके हैं और अभी ले रहे हैं। बेसन लिया है, खजूरें लिए हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए हैं।
रमजान का महीना जहां रहमतें और बरकतें साथ लाता है, वहीं मजेदार पकवान भी घर घर में खूब बनाए जाते हैं। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। रहमतें और बरकतें समेटने की तैयारियों का आगाज हो गया है। गुजरांवाला में शहरी पहले रोजे की सहरी का क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं, ये हमें बताएंगे शहजाद अकरम। गुजरांवाला के शहरी आम हालात में भी दूध लस्सी के शौकीन हैं, मगर रमजानुल मुबारक में वक्त सहर और अफ्तार दूध लस्सी पीना नहायत जरूरी समझते हैं। चांद नजर आने का ऐलान हुआ तो साथ ही दूध दही की दुकानों पर रश लग गया। शहरी हाथों में बर्तन उठाए लाइनों में लग गए। गर्मियों के रोजों में वक्त सहर लस्सी ना हो तो मजा कहाँ। अब चूंकि रमजान शुरू हो रहा है तो सहरी में टाइम कम होगा तो दही मिलेगा नहीं, तो दही बनाने के लिए हमें दूध डबल लेना पड़ेगा। बाज़ दुकानों पर अभी से नोटिस भी अवेदा कर दिए गए हैं कि सिर्फ रेगुलर ग्राहकों को ही दूध मिलेगा। पीछे से जो दूध की मिकदार होती है ना वो नहीं बढ़ती, जो जिनके गांव वाले होते हैं जितना दूध दे रहे होते हैं उतना ही होता है, लेकिन गाहक की डिमांड ज्यादा हो जाती है। माह सियाम में गुजरांवाला में दूध और दही का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दूसरे शहरों और देहातों से भी शहर को दूध की सप्लाई की जाती है। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। माह रमजान में तमाम मुसलमान ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने के लिए मजहबी जोशो खरोश से रोजे रखते हैं, लेकिन उमूमन सहरो अफ्तार में खाने पीने में तनासुब ना रखने की वजह से अक्सर रोजादारों की तबीयत खराब हो जाती है। लाहौर से मरियम रफी हमें बता रही हैं कि इस बार शदीद गर्मी में रोजे रखते हुए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। जनाब, माहिरीन का बताना है कि अगर आप रोजे अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो फिर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। मसलन सहरी में सादी चपाती खाएं। अगर आप पराठों के शौकीन हैं तो फिर देसी घी का इस्तेमाल करें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। इसके अलावा जितना हो सके दूध और दही का इस्तेमाल जरूर करें ताकि पूरा दिन आपको किसी किस्म की तेजाबियत महसूस ना हो। फ्रूट चाट ऐड करें, उसके साथ कोशिश करें आप प्रॉपर रोटी सालन की तरफ आएँ ताकि आपकी बॉडी की जो नीड है, वो रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट 50% चाहिए, प्रोटीन आपकी 20-25% चाहिए, 30% फैट चाहिए, तो कम से कम वो रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर जाएंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से और हेल्दी रोजे रख सकते। रमजान शरीफ में कमजोरी से बचने के लिए मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा लिए जाएं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, स्पेशली वो जो कि इंसुलिन वाले हैं, उनके शुगर लेवल लो होने का डर होता है। डायबिटीज़ वाले मरीज को जिस तरह के वो रूटीन में ले रहा है, उसमें वही चीजें उससे परहेज करना है जो कि वो आम लाइफ में परहेज करता है। माहिरीन तिब ये भी बताते हैं कि अगर मीठा कम लगे तो शहद या शक्कर का इस्तेमाल किया जाए ताकि आपको ताकत मिले, मोटापा नहीं। माहिरीन के मुताबिक रमजानुल मुबारक में मजेदार पकवानों का मजा जरूर लें, लेकिन चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपनी सेहत का ख्याल भी जरूर रखें। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। रमजानुल मुबारक में मुल्क भर के बैंक्स में खातादारों के अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाती है। शहरियों की बड़ी तादाद बैंकों से रकूम निकलवाने पहुंच गई है। तफसीलात हमें बताएंगे आमिर फारूक। हुकूमत ने रवां साल ज़कात कटौती का निसाब 35,557 रुपए मुकर्रर किया है। बैंकों में जिन फिक्स अकाउंट होल्डर्स की रकम मुकर्रर निसाब या उससे जायद होगी, उस पर ज़कात काटी जाएगी। ज़कात कटौती से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद अपनी रकूम लेने बैंक पहुंच गई। शहरियों की अक्सरियत का मौक़िफ़ है कि वो खुद रकम निकलवा कर अपनी मर्जी से मुस्तहिक़ीन को ज़कात देना चाहते हैं। दूसरी जानिब बड़े खातादारों ने भी बैंकों से करोड़ों रुपए निकलवा लिए हैं, जबकि ज़कात कटौती से इस्तिस्ना के सर्टिफिकेट्स भी जमा कराए गए हैं। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आईजी सिंध ने यकुम रमजान से पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया है। रमजान के लिए ट्रैफिक प्लान फाइनल करते हुए एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। शहर कायद में ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए कानून शिकन शहरियों के ई चालान किए जाएंगे। तफसीलात मज़ाहिर सईद से। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान ट्रैफिक का पहिया बगैर किसी रुकावट के चलेगा।
ट्रैफिक पुलिस ने हिकमत अमली तैयार कर ली। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस ने अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। सुपर स्टोर्स के बाहर पार्किंग के खिलाफ कमिश्नर को खत भी लिख दिया। आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने 7 जून से पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया है। लियारी एक्सप्रेस वे जो है उसको अफ्तार के वक्त में हम दूसरी तरफ चलाएंगे ताकि शहर के लोग जो कि जल्दी से अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं, उस वजह से मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा। रमजान ट्रैफिक प्लान के तहत 1300 पुलिस एहलकार टावर से लेकर कायदाबाद और न्यू कराची से मुआजगोट तक ड्यूटी देंगे। 600 सिटी वार्डन्स और स्काउट्स भी इसी काम पर मामूर होंगे। शहरियों की सहूलत के लिए दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक माड़ीपुर से सोराबगोट तक लियारी एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल किया जा सकेगा। मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। तमाम दुनिया में मुसलमान रमजान की रहमतें समेटने के लिए रोजे रखेंगे, लेकिन दुनिया गोल है और इसमें हर जगह एक जैसा सूरज नहीं चमकता। इसलिए किसी मुल्क में रोजा 22 घंटे और किसी जगह 9 घंटे का होगा। हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया में सबसे लंबे और छोटे रोजे कहां होंगे। दुनिया के ऊपरी सिरे के मुल्क डेनमार्क में सबसे लंबा रोजा होगा जो 21 घंटे से ज्यादा का होगा। इससे नीचे यूरोपीय मुल्क स्पेन में 17 घंटे 30 मिनट का रोजा होगा। अमेरिका और फ्रांस में मुसलमान सहरी खाने के 16 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। पाकिस्तान और भारत में ये वक्त 15 से 16 घंटे के दरमियान रहेगा। सहर और अफ्तार के दरमियान सबसे कम वक्त दुनिया के निचले हिस्से में रहेगा, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में 10 घंटे और अर्जेंटाइन में सिर्फ 9 घंटे 30 मिनट का रोजा होगा। रमजान के बाबरकत महीने का आगाज हो गया। दुनिया के बेशतर मुमालिक में मुसलमानों ने आज रोजा रखा, जबकि बांग्लादेश, भारत, ईरान समेत कई मुसलमान मुल्कों में मंगल को पहला रोजा होगा। माह सयाम की आमद के साथ ही मसाजिद की रौनकें बढ़ गई। सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम ममालिक में रमजान का चांद कल नजर आया। मस्जिद नबवी में नमाज तरावी अदा की गई। पहले रोजे पर खुदा के हुजूर हाथ उठाकर फजलो करम के लिए दुआएं मांगी गई। इंडोनेशिया में भी बड़ी तादाद में लोगों ने मसाजिद में नमाज अदा की। फलस्तीनी मुसलमान गलियां और बाजार सजा रहे हैं, जबकि भारत समेत कई मुल्कों में पहला रोजा कल होगा। ज्यादातर खलीजी मुल्कों में आज पहला रोजा था, जबकि ओमान में कल पहला रोजा होगा। दूसरी तरफ रमजान की आमद पर सारी दुनिया के मुसलमान खुश हैं और रहमतें समेटने में लग गए। कराची में रमजान मुबारक के दौरान ज्यादा गर्मी का इम्कान नहीं, ताहम इंतजामिया ने कैंप्स में बर्फ और भीगे ठंडे तौलियों और अस्पतालों में इंतजाम किए हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर की हिदायत की है। मजीद बता रही हैं फसाहत फातिमा। गर्मी में पारा 40 डिग्री से बढ़ जाए तो बाहर निकलने से गुरेज करें। बुजुर्ग हजरात इस बात का खास ख्याल रखें। ये मशवरा है तिब्बी माहिरीन का। अगर घर से निकलना जरूरी हो तो सर ढांप लीजिए। गुनूदगी तारी होने लगे तो फौरी अस्पताल चले जाएं। मतली और कै की शिकायत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। लू लगने पर ठंडे पानी की पट्टियां जिस्म पर रखें, पंखा चलाएं और मरीज को पानी या कोई मशरूब पिलाएं। उधर इंतजामिया ने हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए अच्छे खासे इंतजाम कर लिए। बर्फ से भीगे तौलिए भी मंगवाए हैं, जबकि शहरियों ने हुकूमती इंतजामात पर मिले जुले तासुरात का इजहार किया। बिल्कुल तैयारी नहीं है। गवर्नमेंट की लोड शेडिंग पहले से ज्यादा हो रही है और लगता है कि रमजान में जो कह रहे हैं कि ऐलानात कर रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग ज्यादा होगी इस बार। इसे तो खैर कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो अवाम के लिए कुछ बेहतर सोचेंगे। तिब्बी माहिरीन ने शदीद गर्मी में मुशक्कत से परहेज का मशवरा दिया है। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अभी आगे बढ़ेंगे, आपको खबर देते हैं वजीर आज़म नवाज शरीफ को आज अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद वजीर आज़म से चहलकदमी भी कराई है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है नवाज शरीफ डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक 1 हफ्ता आराम करेंगे। आपको अपडेट करें कि वजीर आज़म की तबीयत काफ़ी बेहतर है और वो हर घंटे बाद चहलकदमी भी कर रहे हैं और उनके ब्लड टेस्ट के नताइज भी
महसूस बता रहे हैं। उन्होंने खाना पीना भी शुरू कर दिया है, जबकि ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली बेशतर दवाएं बंद कर दी गई हैं। हुसैन नवाज ने बताया कि वजीर आजम चंद रोज बाद टांके खुलवाने दोबारा अस्पताल जाएंगे। कुछ मजीद खबरें। हजारों शहरी आग, बरसाते सूरज और बदतरीन ट्रैफिक जैम के दरमियान फंस कर रह गए। सुबह से लेके अब तक अखबार हो रहे हैं, आवाम इतनी दुश्वारी है, इतनी परेशानी है। किराए के लोग लाके रोड को बंद किया हुआ है, सारी आवाम परेशान है, लोग पता नहीं किधर किधर से घूम के कैसे कैसे जा रहे हैं। LDA सिटी के मुतालिक नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। शनीद है कि स्कीम का रकबा गैर कानूनी तौर पर बढ़ा दिया गया है और कब्रिस्तान की जगह भी LDA स्कीम का हिस्सा बना दी गई है। जरा इस सारे मामले के पीछे एक विफाकी वजीर और अरकान सूबाई असम्बली का हाथ करार दे रहे हैं। मुजाहिरीन कहते हैं कि लाखों की अराजी सस्ते दामों खरीदने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मुजाहिरीन को कल ख्वाजा अहमद हसान से मुज़ाकरात की यकीन दहानी कराई गई, जिसके बाद एहतजाज खत्म करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई। शौकत अली, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।